welcome to my YouTube channel. So today we are going to discuss about the angular simple harmonic motion. So a body free to rotate about a given axis can make angular oscillations. हमें पता है what is an oscillation, okay, to and fro motion. अब कोई भी अगर बॉडी है वो किसी भी एक्सिस के अराउंड रोटेट करता है तो उसे हम क्या बोलेंगे कि वो एक एंगुलर ऑसिलेशन है. हम इसके लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है हैंगिंग अम्ब्रेला. ओके, व्हाट इज हैंगिंग अम्ब्रेला. ओके, अब हमने इसको हैंग कर रखा है. अब अगर हमें इसको एक साइड अम्ब्रेला को लेकर जाएंगे और उसे वहाँ से छोड़ देंगे तो वो एक मूवमेंट करेगा. ऐसे 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 से वो रोटेट करना शुरू करेगा एक एक्सिस के अराउंड. ओके, तो हम ये हमारा क्या हो गया, एंगुलर ऑसिलेशन हो गया. अब वो एक एंगुलर ऑसिलेशन हमारा कब एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, उसके लिए 3 पॉइंट्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. ओके, सो द एंगुलर ऑसिलेशंस आर कॉल्ड angular simple harmonic motion if the first point is there is a position of the body where the resultant torque on the body is 0. This position is the mean position, that is theta is equals to 0. जब कभी भी फोर्स हमारे किसी भी रोटेशन पे या किसी चीज़ की कॉर्नर पे लगता है तो हम उसको बोलते हैं टॉर्क. दैट मीन्स कि जो वहाँ पर रिजल्टेंट टॉर्क लग रहा है उस बॉडी की रोटेशन पे वो 0 होना चाहिए जब वो अपनी मीन पोजीशन पर होगा. ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज when the body is displaced through an angle from the mean position, a resultant torque acts which is proportional to the angle displaced. That means कि जितना भी हमने बॉडी को किसी एंगल से हमने एक्सटेंड किया है या असाइड किया है तो उसका जो किसके प्रोपोर्शनल होगा, उसके रिजल्टेंट टॉर्क के इक्वल होगा. ओके, अगर रिजल्टेंट टॉर्क हमारा ये तो वो कितना हमने अगर थीटा से अगर उस चीज बॉडी को मूव किया है तो वो इसके प्रोपोर्शनल होगा. नाउ द थर्ड पॉइंट इज दिस टॉर्क हैज ए सेंस दैट इज क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जिस भी रोटेशन से बॉडी मूव कर रही है, सो एज टू ब्रिंग द बॉडी टूवर्ड्स द मीन पोजीशन. दैट मीन्स कि जो बॉडी वो हमने मूव करी थी तो जो उस पर टॉर्क लग रहा था वो जो टॉर्क है उस बॉडी को एट लास्ट एंड मोमेंट पे मीन पोजीशन पे ले आएगा. दैट मीन्स कि वो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन में उस बॉडी को ले आएगा. दैट मीन्स कि अगर हमारे पास कोई भी एंगुलर ऑसिलेशन है उसको हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कब बोलेंगे, जब वो इन तीनों पॉइंट्स को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. ओके, सो नाउ इफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे मान के चलो हमारे पास क्या है, थीटा है. क्या चीज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए बॉडी किसी भी इंस्टेंट पे हमारे पास क्या है, हम थीटा मान के चल रहे हैं कि वो मतलब थीटा एंगल से हमने उस बॉडी को क्या किया है, मोमेंट दी है. ओके, फ्रॉम दैट मीन पोजीशन. तो जो रिजल्टेंट टॉर्क होगा इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन वो क्या होगा, रिजल्टेंट टॉर्क की बात हम अभी कर रहे हैं. रिजल्टेंट टॉर्क जिसको हम इससे टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज माइनस के थीटा. ओके, जो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन था उसमें हमारा क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस के एक्स. ओके, ये हमारा किस में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में. अब हम किसकी बात कर रहे हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में. उसमें एक्स की जगह ये आ गया, के हमारा कांस्टेंट सेम रहा और एक्स हमारा डिस्प्लेस्ड होता है फ्रॉम द मीन पोजीशन. यहाँ पर हमने थीटा को डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द मीन पोजीशन, तो सेम है, जस्ट हमारी ये नोटेशंस चेंज हुई है. ओके, नाउ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज आई, द एंगुलर एक्सीलरेशन हमारे पास क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा अगर आई है तो जो हमारा एंगुलर एक्सीलेशन होगा दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू टाउ अपॉन आई. ओके, दैट इज माइनस, इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे के थीटा अपॉन में आई. ओके, व्हाट इज दिस, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ
inertia. Okay, and what is this? This is angular acceleration. Okay, हमने angular acceleration की वैल्यू पुट करी, फोर्स अपॉन में टॉर्क अपॉन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी हमने वैल्यू यहाँ से पुट कर दी, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. अब हमें पता है जो हमारा एक्सीलरेशन होता है वो क्या होता है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर टाइम. ओके, तो हम इसकी जगह ये पुट कर सकते हैं डी स्क्वेयर थीटा अपॉन में डी टी स्क्वेयर, दैट इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर थीटा, जहां पर हमने ओमेगा स्क्वेयर हमारा क्या है, दैट इज अंडर रूट के बाई आई. ओके, और हमारे पास ये क्वांटिटी क्या चीज़ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी. ये हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है, जस्ट इसकी नोटेशन चेंज हुई है क्योंकि अभी हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात कर रहे हैं. ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो गई. अब हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि जो हमारी इक्वेशन है दिस वन, मतलब सिंबल्स को अगर हम ना देखें तो हमारी ये बिल्कुल जो सिंपल हार्मोनिक मोशंस में आती है बिल्कुल मतलब सेम चल रही है, एज इट इज चल रही है. जैसे यहाँ पर एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स था, यहाँ पर टॉर्क इज इक्वल टू माइनस के थीटा हो गया. ओके, तो सिमिलरली हमारे पास हमने एक टॉपिक किया था, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी था इन टर्म्स ऑफ टी हम लेकर आए थे. तो हमारे पास इन सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या आई थी, दैट इज ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा था. ओके, और हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो आया था हमारे पास ए ओमेगा, एक सेकेंड, सो ये छोटी सी मिस्टेक थी. जो हमारी डिस्प्लेसमेंट थी इन टर्म्स ऑफ टी हमारे पास क्या थी, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, और यहाँ पर हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो आई थी हमारी ए ओमेगा कोस ओमेगा टी प्लस डेल्टा. अब हमारे जो दोनों में सेम चल रहा है, लेकिन जब हम एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात करेंगे तो वहाँ पर जो हमारा एक्स है उसको हम रिप्लेस करेंगे बाय थीटा, और जो ये ए है उसको हम करेंगे थीटा नॉट, और जो थीटा नॉट हमारे पास क्या है, दैट इज मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट. ओके, अब हम ये वाली वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे एंड वी विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी डेल्टा. अब हमें अगर एंगुलर वेलोसिटी की बात करनी होगी, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ओमेगा, तो हम क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो we will get d theta by dt, that is theta naught omega cos omega t plus delta. So now what is time period of oscillation? We know that time period is given by 2 pi by omega. Okay, and we will get 2 pi under root आई बाई की. हमें पता है हमारी जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है किसकी इक्वल थी, अंडर रूट के बाई आई के इक्वल. तो हमने ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करी है तो वो रेसिप्रोकल हो गई है. ओके, एंड वी नो दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका रेसिप्रोकल होता है टाइम पीरियड का. सो हमारे पास न्यू है वो 1 बाई टी हो गया. दैट मीन्स हमारा होगा ओमेगा बाई 2 पाई. ओमेगा की वैल्यू हमारे पास ये अंडर रूट के बाई आई, अंडर रूट के बाई आई, और 1 अपॉन में 2 पाई आपका एज इट इज हो गया. ओके, तो नाउ हम एक न्यूमेरिकल करेंगे. सो हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक बॉडी है जो कि एक एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन को अटेन करता है, जिसका एम्पलीट्यूड हमें गिवन है दैट इज पाई बाय 10 रेडियन. ओके, और टाइम पीरियड हमें गिवन है 0.05 सेकेंड्स. अगर इस बॉडी को हम डिस्प्लेस्ड करते हैं बाय थीटा पाई बाय 10 रेडियन एट टाइम इज इक्वल्स टू 0, हमें राइट डाउन करनी है इक्वेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम.
ओके, हमें पता है कि जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है हमें पता है दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा होता है। ओके, हमें थीटा नोट गिवन है। थीटा नोट क्या है? हमारा एम्पलीट्यूड, और हमारा एम्पलीट्यूड गिवन है पाई बाय 10 रेडियन। तो हम इसको पता है हमें दैट इज पाई बाय 10 रेडियन हमें गिवन है, और हमें हमारे टाइम पीरियड भी गिवन है दैट इज 0.05 सेकेंड्स। ओके, और हमें ओमेगा पता है कि क्या वैल्यू 2 पाई बाय टी। अब 2 पाई हमें पता है, टाइम हमें यहाँ गिवन है दैट इज सेकेंड्स। तो हमारे पास ये आ जाएगा 40, पाई को हम एज इट इज रख रहे हैं सेकेंड इनवर्स। ओके, तो अब हम इस वैल्यू को यहाँ कर रहे हैं दैट इज थीटा इज इक्वल्स टू, इस वाली इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे दैट इज पाई बाय 10 रेडियन थीटा नॉट की वैल्यू। ओके, अब साइन हमारे पास ओमेगा है 40 पाई सेकेंड इनवर्स टी प्लस डेल्टा। ओके, अब हमें पता करना है एट टाइम टी इज इक्वल्स टू 0, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है ना, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, दिस इज एंगुलर एम्पलीट्यूड। तो हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमें गिवन है सेम पाई बाई 10 रेडियन। तो कंफ्यूज मत होना इन दोनों में, ठीक है। अब ये वाली अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में दैट इज पाई बाई 10 रेडियन। ओके, हमारे पास आएगा पाई बाई 10 साइन डेल्टा, क्योंकि टाइम 0 है, यहाँ 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, साइन डेल्टा आ जाएगा, पाई बाई 10 एज इट इज, ये पाई बाई 10 रेडियन एज इट इज आ गया। ये इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, सॉरी ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। अब ये हमारा कैंसिल हो गया है, तो जो हमारा साइन डेल्टा है वो किसके इक्वल आ गया 1, और ये 1 की वैल्यू कब आती है? जब हमारी इस फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी? दैट इज पाई बाई 2। ओके, अब इस इक्वेशन से मान लो ये अगर हमारा 1 है, तो इसमें अब ये पाई बाई 2 अगर हम पुट करेंगे तो वी विल गेट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 10 रेडियन साइन 40 पाई टी प्लस पाई बाई 2। ओके, नाउ पाई बाई 10, अब साइन यहाँ पर 90 है तो हमारा कॉस में कन्वर्ट हो जाता है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है ये, दैट इज 40 पाई टी हो गया ये हमारा। ओके, अब हमें पता है जो पोटेंशियल एनर्जी है हमारी, सो हियर वी गेट व्हाट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट थी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम करेंगे टोटल मैकेनिकल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो अब हम यहाँ पर टोटल एनर्जी की बात करेंगे, दैट इज मैकेनिकल एनर्जी, जिसको हम ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारी पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज यू, वो हमारे किसके इक्वल होगी? हाफ के थीटा स्क्वेयर। ओके, अब के की वैल्यू हम पुट करेंगे तो हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर, ओमेगा की हम वैल्यू पुट करेंगे अंडर रूट के बाई आई वाली यहाँ पर। ओके, और हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या आएगी? दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर, दैट इज वेलोसिटी स्क्वेयर, एंगुलर वेलोसिटी स्क्वेयर। तो जो हमारी टोटल एनर्जी है दैट इज मैकेनिकल एनर्जी या टोटल एनर्जी आप कुछ भी बोल सकते हो, दैट इज यू प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इन दोनों की आप वैल्यूज इसमें पुट कर दो, दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर थीटा स्क्वेयर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। अब हमें पता है थीटा हमारे किसके इक्वल होता है? थीटा नॉट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब ये वाली वैल्यू हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे। सो व्हाट वी विल गेट? ई इज इक्वल्स टू हाफ आई
ओमेगा स्क्वेयर, थीटा की जगह में क्या पुट करना है, ये थीटा नॉट साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, और यहाँ पर आ जाएगी ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू पुट करेंगे तो दैट इज एंगुलर वेलोसिटी की हमने निकाली थी, सिमिलरली ऐसी बट कॉस के टर्म में होती है ये। ओके, दैट इज आई, ये हमारे पास आ जाएगी आई थीटा नॉट स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ओके, अब साइन स्क्वेयर ओमेगा टी प्लस डेल्टा और कॉस स्क्वेयर ओमेगा टी डेल्टा हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर हम कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर थीटा नॉट स्क्वेयर। सो दिस इज आवर मैकेनिकल एनर्जी इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर आपके पास आता है एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैकेनिकल एनर्जी निकालो तो आपको ये कैलकुलेट करके दिखाना है, और अगर आपके पास आता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में तो हमारे पास आपको क्या निकाल के दिखाना पड़ेगा, जो हमने लास्ट वीडियो में भी आपको एक्सप्लेन किया था, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाना है, हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर, और ये किस में है, इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन में। ओके, तो पेपर में आपको ध्यान रखना है कि आपसे क्या पूछा गया है, इन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन पूछा गया है या सिंपल हार्मोनिक मोशन में पूछा गया है। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग।